हेलो फास्ट बॉलर्स, आ गए भाई। स्पीड। फास्ट बॉलर्स की लाइफ में एक ये जो वर्ड होता है, कुछ तो स्पिनर्स भी, स्पीड। स्पीड कैसे बढ़ाए, इस टॉपिक पे आज की तारीख में आपको यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोस मिल जाएंगी। वो तो खैर हमारा टॉपिक नहीं है, बट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ बिगेस्ट मिथ जो कि फास्ट बॉलर्स को होता है, जो कि मैंने अपनी फास्ट बॉलिंग जर्नी में फेस किया है, देखा है कि भाई ये मिथ सबको होता है। एंड दैट मिथ इज योर स्पीड। टाइम खराब करे, सीधा बता देता हूँ। एक्चुअल में बहुत सारे बॉलर्स को मिथ होता है कि उनकी स्पीड ज़्यादा है। 98% केसेस में होता है, सिर्फ 2% केस मैंने देखे हैं कि उनको लगता है कि मेरी स्पीड कम है, बट कम बोल दिया मैंने। 99% लड़कों को ये लगता है कि उनकी स्पीड ज़्यादा है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ इस चीज़ की वजह से। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये जो स्टार्टिंग के बच्चे हैं उनको ये मिथ होता है, जो अंडर 16 अंडर 14 है उनको ये मिथ होता है। नहीं, मैं अंडर 23 कैटेगरी में। और मैं बताना चाहूँगा जो मेरे से ऊपर लेवल के भी हैं, रणजी के तो नहीं, उनको तो पता होता है, वो तो ऐसे ही खड़े होकर देख के अंदाज़ा लगा के बता देते हैं और उनका ज़्यादातर सही निकलता है। मेरे साथ तक के जो प्लेयर्स हैं जो ऊपर तक नहीं खेले हैं, जो मतलब एक तरीके से कह सकता हूँ स्क्रीन पे नहीं खेले हैं, जिनको नहीं पता होता है कि सामने से बॉलर कितना तेज़ डाल रहा है, उन तक को ये मिथ होता है कि एक्चुअल में सामने से जो बॉलर बॉल डाल रहा है या मैं जो बॉल डाल रहा हूँ उसकी स्पीड ज़्यादा है। और ये मिथ कितना बड़ा होता है मैं आपको ये बता सकता हूँ। जब मेरी स्पीड मैंने जब अपनी जो मेज़र करनी शुरू करी थी वो करी थी अराउंड 75-79 से। मुझे स्टार्टिंग में आते जब सबसे शुरू में था तो अराउंड मेरी 78-79 आती थी किलोमीटर पर आवर। और मैं बताना चाहूँगा जब मेरी स्पीड लगभग 85 अराउंड थी, 85-90 के बीच में बात कर रहा हूँ मैं, आज से 4 साल पहले की। मेरी स्पीड बहुत कम थी, मेरी स्पीड बहुत लेट बढ़ी है। अंडर 19 कैटेगरी में भी मेरा जो मेन रहा है, मैं स्विंग बॉलर हूँ, स्विंग पे फोकस रहता था, मेरी स्पीड बहुत कम थी, मैं रिस्क को बहुत हल्का सा करता था। और उस टाइम पे हर कोई मेरे को ये बोलता था कि भाई तेरी स्पीड 100 है, बट मुझे पता था नहीं भाई 100 नहीं है। जब भी मेजर करो तभी उतनी आती है, वो अराउंड 85 के आसपास आती है। जब मेरी स्पीड 90 हुई तब कहने लगे भाई ये सारी बॉल 100 से ऊपर फेंकता है। मेजर करो तो बट वो 91-92 आती थी। जब 95 और 100 के बीच में आ गई, जब एवरेजली मुझे पता है बहुत टाइम तक मेरी स्पीड 97 बहुत बार देखी है मैंने, 97, 98, 97, 98, ये दो नंबर्स बहुत बार आए हैं। तो सब लोग बोलते थे भाई कम से कम 110-15 तो फेंकता है। और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, इवन मेरे से जो 1-2 साल सीनियर प्लेयर थे उन तक की मेरी इस चीज़ से बहस हो गई थी कि वो मेरे को बोलते थे भाई तू अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है। और ये बात है लगभग 1-1.5 साल पहले की। वो बोलते थे कि भाई तेरी स्पीड कम से कम 120-125 है, बट एक्चुअल में उस टाइम पे जो मेरी एवरेज स्पीड थी वो 100, 102, 103 अराउंड आती थी जब भी मेजर करो। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ रहता है फास्ट बॉलर्स का या फिर बॉलर्स का, कि उनको लगता है कि हमारी स्पीड ज़्यादा है। मैं विद प्रूफ आपको ये चीज़ प्रूव कर सकता हूँ। जब उनको हिट करती है ना ये चीज़, आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैं जो हमेशा एग्जांपल देता था सबको, अगर 120-125 हम लोग फेंक रहे हैं, थोड़ा सा और मेहनत करके 130-135 फेंक लेंगे। 130-135 हम लोग एकेडमी में डाल रहे हैं, और जो एकेडमी में हज़ारों बच्चे आते हैं, मतलब सारी एकेडमी की मैं बात कर रहा हूँ, मान लो मेरी एकेडमी में 100-150 बच्चे हैं, वो जो 100-150 बच्चे आते हैं वो उन बॉल को खेल पा रहे हैं, उन पे शॉट मार पा रहे हैं। भाई एक बात ज़रा दिमाग लगाओ, अगर 130 पे वो लोग शॉट मार रहे हैं तो वो वहाँ खेल रहे होते, ऑलरेडी पहुँच नहीं जा चुके होते। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, ओवर द टाइम जब आप एक्सपीरियंस करते चले जाओगे आपको खुद फील होने लगेगा कौन सी बॉल कितनी है, खुद फील होने लगेगा कौन सी बॉल तेज़ निकली है, कौन सी बॉल धीरे है, खुद पता चलने लगेगा अच्छी इसकी स्पीड इतनी होगी, ये इतनी है। बहुत बड़ा मिथ रहता है, मुझे भी ये ऑलमोस्ट अब जा करके, अभी भी बल्कि मैं बताऊँ, रिसेंट में एक शॉर्ट वीडियो डाली है, चैनल पे जाके देखो जो लेटेस्ट है, उसमें मैंने पूछा मेरी स्पीड कितनी होगी। मुझे वीडियो में देख करके लगा, दूर से वो वीडियो शूट थी, मैंने कहा यार ये तो मैं बहुत बड़ी हल्की डाल रहा हूँ, क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं तेज़ डाल रहा था। मैं अराउंड 100 डाल रहा हूँ। उस पर कमेंट भी लगभग ऐसे ही आए हैं, एक ने तो लिखा 80 होगी अराउंड, एक ने लिखा 125 होगी, बट जब मीजर करी तो पता चला, मीजरमेंट में देखा कि वो जो स्पीड थी वो अराउंड 122 के आसपास थी। और फिर मेरे को ये चीज़ हिट भी करी, क्योंकि मैं जिसको खिला रहा था मेरठ मैवरिक्स का प्लेयर था, यूपी T20 लीग का प्लेयर था। मैंने कहा यार अगर मैं 100 की स्पीड अगर इसको डाल रहा होता, जो कि मुझे देखने से लग रही है 100 होगी, तो भाई वो हर बॉल पे मार रहा होता मेरे को, बट वो डिफेंसिव खेल रहे हैं, दैट मीन्स थोड़ी तेज़ है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आप या तो स्पीड गन ले लो, या फिर तरीके होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियो से आप स्पीड निकाल सकते हो। स्पीड गन अगर किसी एकेडमी में अवेलेबल है वहाँ पे जाओ, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। और इससे डरने की बात नहीं है, ये मैंने आपको रियलिटी दिखाई है, जो कि बहुत सारे प्लेयर्स बिलीव नहीं करते हैं।
वो जब जैसे मेरे बच्चे मतलब जो छोटे छोटे होते थे एकेडमी में, वो सब पूछते हैं ना कि यार भैया आप तो 130 फेंकते होंगे, तो मैं उनको बताता हूँ भाई मेरी 100 स्पीड है। ये 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 2 साल पहले की। तो पता है वो एक दूसरे का चेहरा देखते थे और वो मानते नहीं थे इस बात को। तो वो पता है क्या बोलते थे, वो बोलते थे इस हिसाब से हमारे हम तो 60-65 फेंक रहे होंगे, और वो सच्चाई थी। एक्चुअल में वो बच्चे 70 के आसपास ही फेंक रहे होते थे, लेकिन उनको लग रहा है भाई मैं 80-90 फेंक रहा हूँ। नहीं होता। मैं आपको जेनुअनली बता रहा हूँ, एकेडमी ऑलमोस्ट 6 एकेडमी में बदल चुका हूँ। ये 7 साल का मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बॉलर्स को मिथ होता है कि उनकी स्पीड ज़्यादा है। इस चीज़ से छोटा फील करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद सोचो, अगर आप 110-15 आराम से फेंक पा रहे हो, 110-15 बहुत तेज़ हो जाती है भाई। अगर आप 110-15 आराम से फेंक पा रहे हो ना, आप अपनी बॉडी को अच्छा करके, आप अच्छी एक्सरसाइज करके, आप ड्रिल्स करके उसको 130-35 कर दोगे। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, 130 का अगर कोई बॉलर है ना और वो अच्छी स्विंग कराना जानता है, बेस्ट एग्जांपल कैन बी भुवनेश्वर कुमार और जेम्स एंडरसन। भाई बहुत खतरनाक बॉलर होता है वो, बहुत खतरनाक बॉलर होता है। और 150 की बॉल ऐसी होती है कि आप पलक झपकाने में हमें लगभग आधी सेकंड का टाइम लगता है। एक्चुअल में जो डिस्टेंस होता है बॉल का, वो मुश्किल से वो माइक्रो सेकंड में, मतलब अराउंड 100, अगर आप मानो कि 100 माइक्रो सेकंड है 1 सेकंड बनने में, तो कुल 20-25 माइक्रो सेकंड में एक बॉल पहुंच जाती है बैट्समैन के पास तक, अगर वो 135-40 के अराउंड में हो। तो आप खुद सोचो, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं 110-20, मैं आपका कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ रहा हूँ, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं 125-30 फेंक रहा हूँ, तो भाई तुम यहाँ नहीं होते, फिर तुम 125-30 फेंक रहे होते, तुम बहुत ऊपर होते। तो ये चीज़ मैं बताना चाहता था और मैंने बताया, इसलिए नहीं आपका कॉन्फिडेंस गिरे, बट आपको रियलिटी दिखाने के लिए। गलत फहमी होती है लोगों को कि वो एकेडमी में जा रहे हैं। आप ये समझ लो, अंडर 16 एज कैटेगरी में, जिसकी एज किसी ने बढ़वा ना रखी हो, अगर कोई पूछे कि कितनी स्पीड ठीक है, अगर कोई अंडर 16 एज कैटेगरी में 100-105 अच्छी लेंथ टप्पे पे पकड़ के डाल रहा है ना, वो बहुत अच्छा बॉलर है। मैंने 19 के ट्रायल में लिटरली बता रहा हूँ 100 स्पीड पे ट्रायल्स दिए और विकेट निकाले हैं डिस्ट्रिक्ट के मैचेस में। रीज़न मेरे पास स्विंग थे, अच्छा स्विंग था मेरे पास, मेरा बॉल स्विंग बहुत अच्छा होता था। तो मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई देखो, वहाँ तक जो पहुँच रहे हैं ना 140, 45, 50 वाले, वो बहुत मेहनत करके पहुँच रहे हैं, वो रेयर हैं। अगर 130 नॉर्मल कोई गली में डाल रहा है, फिर उससे थोड़ी मेहनत करा के 140-45 तो वो भी फेंक देगा। खुद दिमाग लगाओ। रियलिटी ये होती है, हमको देखने में लग रहा होता है भाई 110, 115, 120 खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे होते, 190 की स्पीड पे खेल रहे होते हैं हम लोग, या डाल रहे होते हैं हम लोग, और हमको गलतफहमी होती है कि हम बहुत तेज़ खेल रहे हैं, बहुत तेज़ डाल रहे हैं। बट कॉन्फिडेंस मत तोड़ो, अपने आप को छोटा मत महसूस करो। कहीं एकेडमी में कहीं स्पीड गन आपको पता हो किसी को मिलती है, आपको अपनी जा करके चेक करो और फिर टाइम लगाओ। ये चीज़ मैं ये बोलूँगा भाई। मैं आपको देखो, वीडियो ख़त्म करने से पहले एक चीज़ बोल रहा हूँ, जो आजकल की वीडियोज़ में दिखाया जा रहा है ना, बहुत सारे पेस फाउंडेशन है, बहुत सारी पेस एकेडमीज़ है। आप अपनी बॉडी पे ज़्यादा एफर्ट डालोगे ना, मैं भोगी बैठा हुआ हूँ, मैं जेनुइनली आपको बता रहा हूँ, मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, बट मेरे 19 का लास्ट अटैम्प्ट बचा हुआ था और मैं अपनी पेस बढ़ाना चाहता था, बिकॉज मुझे पता था कि 2 साल से मैं विकेट निकाल रहा हूँ। बट वही बात है कि पेस थोड़ी कम थी, 100-105 थी, मैं चाहता था मेरी 110-15 हो जाए। 110-15 पे मैं दोनों तरफ स्विंग कराऊंगा, वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती फिर। और वही कुछ ड्रिल्स, खतरनाक वाली, शोएब अख्तर वाली, आयरन बॉल वाली ड्रिल, मेडिसिन बॉल वाली ड्रिल, और 22 यार्ड की जगह 26 यार्ड से बॉलिंग डालने वाली ड्रिल, और वो थेरा बैंड सामने रखा हुआ है मेरे, उससे 2-2 घंटे दिन में। ऐसा भाई, ऐसे बैक में इंजरी हुई ना, लगभग 2 साल क्रिकेट के कहूँगा मैं आउट हो गए। 19 का लास्ट वाला ईयर मेरे ट्रायल्स बहुत अच्छे चले गए थे। मेरे को ये भी नहीं था कि मैं डिस्ट्रिक्ट में भी इस बार सेलेक्ट होऊंगा, मेरे को ये भी नहीं था मैं फर्स्ट जो नेट्स होते हैं उसमें भी सेलेक्ट होऊंगा, बट मैं फिर भी इंटर डिस्ट्रिक्ट के मैचेस तक खेल गया। और मैं लिटरली ये था कि कुछ नहीं होने वाला मेरा, बट फिर भी मैं परफॉर्म कर गया वहाँ पे। और अब अंडर 23 का पहला साल भी, ऑलमोस्ट 2 साल मेरे ऐसे ही निकल गए। अगर आप अपनी बॉडी को ज़बरदस्ती एफर्ट मार रहे हो ना, मैं लिटरली आपको बताऊंगा, आपकी बॉडी, आपने जो बेसिक्स हैं बॉलिंग के, जैसे बैट्समैन को बोलते हैं ना, बेसिक क्लियर करो। मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, ये मिथ से हट गया। अब मैं, वीडियो बड़ी हो जाएगी बट फटाफट मैं एंड कर रहा हूँ। मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, अपने बेसिक ठीक करो। जो बॉलिंग के वो होते हैं ना, कुछ 6-7 हिप शोल्डर सेपरेशन हो गया, आपका ब्रेस लेग हो गया, आपका आर्म ठीक से आ रहा है, लिटरल फ्लेक्शन तो नहीं बन रहा है आपका, और आपका हैंड स्विंग दोनों अच्छे हो रहे हैं, आपका नॉन बॉलिंग आर्म की पोजीशन क्या है, इन सबको बेसिक्स को ठीक करो। आपकी बॉडी ओवरऑल टाइम टू टाइम, मेरी अभी स्पीड बढ़ गई है, मेरी स्पीड अभी 120 ऊपर जा रही है, 115 शायद मैं एवरेज डाल रहा हूँ, 120 के आसपास फेंक रहा हूँ। टाइम लगा है, मेरी एज जैसे जैसे बढ़ी, जैसे जैसे बॉडी बढ़ी, उस हिसाब से चेंज हुआ। इतना एफर्ट मत मारो
आप देखो कोई बॉलर उठा लो, जो लेजेंड बॉलर होंगे ना, वो बहुत, भले ही 150 फेंकने वाले भी होंगे ना, आप डेल स्टेन को देख लो, जैसे उनका रनअप आपको ऐसा लगेगा भाई कितना स्मूथ है, वो पागलों की तरह दम नहीं मार रहे हैं। आर्चर को देखो, वो बॉलर जिनको इंजरी ज़्यादा नहीं हुई है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब बुमराह है, बुमराह तेज डालते हैं बट वो इंजर्ड रहते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज उनके रनअप, उनके बेसिक्स ठीक नहीं है। उनका एक्शन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, उनका एक्शन बढ़िया है, उनके लिए काम करेगा, ज़रूरी नहीं है आपके लिए काम करे। आप पूरा दम अपने शोल्डर से मारोगे या पूरा अपने बैक से मारोगे, वो दिक्कत हो सकती है इन फ्यूचर चल करके। देखता हूँ कुछ लोगों को ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और भाई तुम स्पीड नहीं बढ़ा रहे हो, तुम इंजरी को बुलावा दे रहे हो। अपनी बॉडी पे वर्क करो, बेसिक्स पे वर्क करो, स्पीड धीरे धीरे टाइम टू टाइम आपकी बॉडी इंप्रूवमेंट करेगी, बढ़ जाएगी। ड्रिल्स करो बट ओवर मत करो। ये मैंने आपको बता दिया एक मिथ फास्ट बॉलिंग का। और आपको स्पीड एकदम से नहीं बढ़ने वाली, टाइम टू टाइम चीज़ें होंगी। और अगर और किसी भी इससे रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मेरे को बता दो, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा।